तो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रायपुर में दशहरा पर रावण दहन का कार्यक्रम भव्य स्तर पर मनाने की तैयारी जोरों पर है। राजधानी के WRS दशहरा मैदान और वर्षों पुरानी रावण भाटा मैदान में समितियां रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले बनाने के लिए कारीगर दिन रात जुटे हुए हैं। रायपुर में हर वर्ष WRS कॉलोनी के दशहरा मैदान में सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति और नेशनल क्लब के संयुक्त तत्वाधान में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के बड़े बड़े पुतलों का दहन होता रहा है। साथ ही यहाँ भव्य आतिशबाजी भी होती है। रावण दहन उत्सव में राज्यपाल, CM समेत अति विशिष्ट लोगों की मौजूदगी में लाखों की संख्या में लोग आते हैं। इसी तरह लगभग 150 वर्ष पुरानी रावण भाटा मैदान में भी रावण दहन के कार्यक्रम को देखने लायक होता है। यहाँ पर दुधाधारी मठ से बालाजी की पालकी आती है। इसके बाद रामलीला का मंचन होता है। साथ ही भव्य आतिशबाजी की जाती है। हालांकि कुछ सालों से खासकर कोरोना काल के बाद से WRS मैदान में रावण दहन उत्सव फीका फीका नजर आ रहा है। इस वर्ष ऐसी कोई तेज हलचल नजर नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रावण दहन उत्सव कार्यक्रम WRS मैदान में हर वर्ष होता था, लेकिन इस वर्ष इस पर जो है ग्रहण लगता नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं दशहरा को मात्र अब 8 दिन ही बचे हैं और इस मैदान में वैसी तैयारियां नहीं देखने को मिल रही है जैसे गत वर्ष के पूर्व तक देखने को मिलती थी। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी यहाँ पर रावण दहन उत्सव के कार्यक्रम हुए, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि रावण की जो ऊंचाई है वह तो कम होगी और यहाँ पर कुछ आयोजन से पहले की जो तैयारियां रहती थी, भव्यता रहती थी, वह भी कम दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर समिति के पदाधिकारी भी वर्तमान में नहीं दिख रहे हैं। और बताया जा रहा है कि इस बार जो है संभवतः एक पुतला ही बनाया जाएगा रावण का, उसकी हाइट भी कम रहेगी। नहीं, इस आयोजन में मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रीगण, राज्यपाल तक के शिरकत करते रहे। और अब देखने वाली बात है कि दशहरा के दिन जब रावण दहन उत्सव कार्यक्रम होगा तो कौन कौन अतिथि आते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि समिति के पदाधिकारियों के साथ साथ जो है वर्तमान राजनीतिक दल के सदस्यों ने भी अरुचि दिखाई है, जिसके कारण यह उत्सव इस वर्ष फीका रह सकता है। दूसरी ओर रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा का कहना है कि इस वर्ष भी WRS मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम भव्य होगा। समिति के आवेदन को शासन और मुख्यमंत्री को सौंप दिया गया है। हालांकि रावण दहन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के नाम पर सस्पेंस है। मेरे पास समिति वालों ने, क्लब वालों ने और दशहरा उत्सव समिति वालों ने संपर्क किया था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत करके, प्रभारी मंत्री केदार कश्यप जी से बातचीत करके कलेक्टर को पत्र लिखा हूँ। कलेक्टर महोदय ने संस्कृति विभाग को लिखा है और जल्द ही हम सबकी समिति के साथ, दशहरा उत्सव समिति के साथ हम लोगों से बैठक होगी और जैसा जनता जनार्दन का निर्देश होगा उसका पालन होगा। वही बात करें रावण भाटा मैदान के दशहरा उत्सव और रावण दहन कार्यक्रम की, तो समिति भव्य स्तर पर तैयारी कर रही है। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के 60 फीट के पुतले तैयार हो चुके हैं। कार्यक्रम में 1.5 लाख से अधिक दर्शक शामिल होने का अनुमान है। रावण दहन से पहले परंपरागत तरीके से बालाजी की पालकी दुधाधारी मठ मंदिर से आएगी। इसके अलावा रामलीला का मंचन होगा। यहाँ पे जो दशहरा होता है जिसमें हमारे दुधाधारी मठ से बालाजी की पालकी आती है, रामलीला की मंडली आती है, आसपास के क्षेत्रों से अखाड़े के टोली आती है जो यहाँ पे अखाड़ा का प्रदर्शन करते हैं। साथ ही साथ हमारी समिति के द्वारा रावण का, मेघनाद का और कुंभकर्ण का पुतला दहन किया जाता है। और इस समय हमने भव्य आतिशबाजी का जो है आयोजन रखा है। जबलपुर की टीम आ रही है जिसमें अलग अलग तरीके से आतिशबाजी को दिखाया जाएगा, जिससे जनता रोमांचित हो जाएगी। बहरहाल एक ओर जहां रावण भाटा मैदान में रावण दहन कार्यक्रम की भव्य स्तर पर तैयारी की जा रही है, तो दूसरी ओर WRS मैदान में पूरा माहौल फीका नजर आ रहा है। मनोज नायक, INS 24/7 रायपुर।